आज का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन को क्या क्या काम आना चाहिए। पूरा डिटेल वीडियो हम आगे बताएंगे। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीएस चैनल। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़रूरी काम और स्किल्स जो आनी चाहिए वो नीचे दिया गया है, पूरा एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जानकारी, जैसे कि वायरिंग, सर्किट और इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम के साथ काम करने के अनुभव होनी चाहिए। यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो पूरा जो वायरिंग होता है, सर्किट डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स होता है, उसकी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा काम जो आनी चाहिए वायरिंग और इंस्टॉलेशन का काम, जैसे कि घर में वायरिंग होता है, दुकान में होता है या फैक्ट्री में होता है, ये पूरी आनी चाहिए। स्विच, सॉकेट, फैन, लाइट और दूसरे अप्लायंस जो लगाते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं और लाइट फैन का कनेक्शन कैसे करता है। तीसरा जो होता है फॉल्ट डायग्नोसिस और रिपेयर। फॉल्ट डायग्नोसिस और रिपेयर का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है, पावर फेलर है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, कोई भी आपको ढूंढना आना चाहिए। या ख़राब तार को कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, सर्किट ब्रेकर या मोटर को, ये आपको आना चाहिए। सेफ्टी रूल, सेफ्टी रूल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के नियम और लोकल इलेक्ट्रिकल कोड्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि अर्थिंग हो गया, इंसुलेशन हो गया और प्रोटेक्टिव गियर जैसे कि ग्लव्स और शूज का सही इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टूल्स का इस्तेमाल। देखिए मल्टीमीटर हो गया, टेस्टर हो गया या प्लायर हो गया या स्क्रू ड्राइवर हो गया और ड्रिलिंग मशीन जैसे टूल्स का उपयोग आपको आना चाहिए। केबल कटर होता है, क्रिम्पिंग टूल होता है और दूसरे ज़रूरी टूल जो इलेक्ट्रीशियन को उपयोग जो करता है उसको आपको सही से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, प्रॉपर टूल नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का समझ होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या होता है? जैसे कि वायरिंग डायग्राम और जो ब्लूप्रिंट रहता है कोई भी डायग्राम का, उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, उसके अनुसार आपको काम करना आना चाहिए। सिंबल जो होता है उसको आपको समझ होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मेंटेनेंस और सर्विसिंग। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रेगुलर जांच और मेंटेनेंस करना आपको आना चाहिए, जैसे कि जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया और यूपीएस सिस्टम का देखभाल आपको करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में और बहुत सारा आता है, जैसे कि सॉकेट का तार जल गया या स्विच जल गया तो उसको आपको मेंटेनेंस करना आपको आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन। देखिए कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन क्या होता है? जो आपका क्लाइंट रहता है कि समझना, उसको कैसे समझना और सुनना, ज़रूरत को समझाना, उनकी ज़रूरत और क्लियर बात करना, काम के बाद सही जानकारी देना और बिलिंग देना। यदि आप कस्टमर से सही कम्युनिकेशन नहीं कीजिएगा तो आप जानकारी नहीं दीजिएगा तो आपको काम नहीं देगा। इससे क्या होगा कि आपको लॉस होगा। तो आपको ध्यान देना है, कस्टमर के साथ सही कम्युनिकेशन आपको होना चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? जैसे एलईडी बल्ब हो गया, सेंसर हो गया या छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ आपको काम की समझ होनी चाहिए, जैसे कि सोलर पैनल और इन्वर्टर जैसे मॉडर्न सिस्टम का बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि नया नया सिस्टम अपडेट होता है, उसकी नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना। नई टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? जैसे कि पहले देखिए सीलिंग फैन आता था नॉर्मल, अब आ गया वीएलडीसी, स्मार्ट होम सिस्टम, सोलर एनर्जी या एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको नई नई जितनी जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन के कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो क्या सब जानकारी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, वायरिंग और इंस्टॉलेशन का काम आना चाहिए, फॉल्ट डायग्नोसिस और रिपेयर होना चाहिए, सेफ्टी रूल का पालन आपको करना चाहिए, टूल का इस्तेमाल, प्रॉपर टूल का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ड्राइंग समझना आपको आना चाहिए, मेंटेनेंस और सर्विसिंग आना चाहिए, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान आना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी आता है उससे अपडेट आपको रहना चाहिए,
तो आपको ध्यान रखना है। इन सारी बातों को, आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।